आज हम बात करने वाले हैं एरेज़ के अंदर फॉर ईच और मैप फंक्शंस क्या बेसिकली ये होते क्या हैं, उनका डिफरेंस क्या है। तो अगर हम चाहते हैं कि अपनी एक एरे है उसके अंदर हम चाहते हैं कि उसके सारे एलिमेंट्स पर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहें और एक अपडेटेड एरे चाहें या हम चाहते हैं कोई हम उस एरे से कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कुछ उन एलिमेंट्स के थ्रू, तो हम उसके ऊपर फॉर ईच और मैप का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो सबसे पहले पहले मैं बात करता हूँ फॉर ईच की। फॉर ईच में सबसे पहले पहले हम देखते हैं सिंटैक्स क्या है, उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस क्या है इसमें और क्या है इसके अंदर रिजल्ट क्या आता है। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वॉर वेरिएबल और जहाँ पर मैं कहता हूँ कि काउंट और यहाँ पर मैं कह देता हूँ लेट्स से कि ज़ीरो फ्लैग में कह देता हूँ इसको। और यहाँ से मैं कहता हूँ कि हमें जो है एक फॉर ईच का फंक्शन यूज़ करना है। फॉर ईच फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे? हम सिंपल सी बात है, हम उस एरे को कॉल करेंगे। हमने एरे कॉल किया और उसके अंदर हम एक फॉर ईच का फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम एक फंक्शन एक क्रिएट करेंगे जो उसको हम यूँ भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो हम इसके अंदर भी क्रिएट करेंगे। पिछले हमने वीडियो के अंदर देखा था कि हम बाहर फंक्शन क्रिएट करके उसका नेम अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमने फंक्शन क्रिएट किया और फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर एक वैल्यू लेंगे, जो कि हमने देखा था कि वैल्यू, इंडेक्स और अरे 3 आर्गुमेंट्स बेसिकली लेते हैं ये फंक्शंस फ़िल्टर, फाइंड, फॉरईच और मैप के। तो हम फिर वैल्यू को का पैरामीटर यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से हर एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट से वो वैल्यू इस पैरामीटर में पास करवाएगा और यहाँ से हम उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग जो है यहाँ पर हमने ये ले लिया और हम यहाँ से एक कर्ली ब्रेसेस ड्रॉ करके हम कोड टू बी एग्जीक्यूटेड का जो भी हमने यहाँ पर लिखना है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ जानना ज़रूरी है फॉर ईच के अंदर। फॉर ईच का जो फंक्शन है वो बेसिकली रिटर्न कुछ नहीं करता हमें। ये बात बिल्कुल आपने याद रखनी है माइंड में कि आप रिटर्न जब भी यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपको अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा, आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। किस तरह से वो भी हम देखेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे जो है रिटर्न करके दो वैल्यू लेट्स से रिटर्न करके दो और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। तो मैं अगर ये यहाँ पर बोलूँ कि वॉर नम वन इज इक्वल टू दिस और अगर मैं अब इसको कंसोल में लॉग करूँ तो ये मुझे रिटर्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पर अ, एक वेरिएबल में हम फॉर ईच के फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसको स्टोर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका एक रिटर्न में आपको एरे वगैरह नहीं, वो हर वैल्यू को इंडिविजुअली रिटर्न करता है। सो अगर मैं यहाँ पर nums1 करूँ और अब मैं ब्राउज़र में जाकर देखूँ तो मुझे यहाँ पर अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वो रिटर्न जो है वो वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हम फॉर ईच का फंक्शन यूज़ करते हैं ये हम उस एरे के एलिमेंट्स जो हैं उनके ऊपर इंडिविजुअली अगर कोई फंक्शन कोई कैलकुलेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर ईच यूज़ करते हैं, ना कि कोई चीज़ रिटर्न करवाने के लिए हम फॉर ईच यूज़ करते हैं। सो हम ये पहली चीज़ है जो कि आपको माइंड में रखनी होगी। क्या मज़ीद क्या कहना है, मतलब ये कि मुझे सबसे पहले पहले अपने ये वेरिएबल्स को ख़त्म करना होगा। मैंने वेरिएबल्स यहाँ पर ख़त्म कर दिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर इसकी वैल्यू फॉर ईच स्टोर नहीं हो सकती। ये जस्ट एक फंक्शन है जिसका काम है कि अपनी इस एरे की वैल्यूज़ को कुछ चेंज वगैरह लाकर उसको किसी और चीज़ में स्टोर करना है या उसके अंदर कोई और फंक्शनलिटीज़ परफ़ॉर्म करना है, वो करना है, ये काम कर सकता है फॉर ईच का फंक्शन। तो अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि काउंट करना है मैंने प्लस इक्वल्स टू और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे जो है वैल्यू जो है वो काउंट का जो हमारा वेरिएबल है उसको वो अपडेट करता जाए, वो जो इंडिविजुअल वैल्यू यहाँ पर हर एलिमेंट से आ रही है उसके ज़रिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम यहाँ पर क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं अपना काउंट और जैसे हम काउंट अपने यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा जो हमारा काउंट होगा वो बेसिकली 135 यहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर ये फंक्शन एरे के ऊपर चलाया और उसने हर इंडिविजुअल वैल्यू यहाँ पर पास करवाई पैरामीटर के अंदर, वैल्यू के अंदर, और वहाँ पर आके उसने ये फंक्शनैलिटी परफ़ॉर्म की। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें उसने रिटर्न कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि फॉर ईच का फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करता है, बट उसने यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी परफ़ॉर्म कराई और काउंट का जो वेरिएबल था उसको वो अपडेट हर उसमें करता गया। सो दिस इज़ बेसिकली a मेन डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फॉर ईच फंक्शन। अब हम देखते हैं कि मैप का फंक्शन कैसे वर्क करता है। सो मैप का फंक्शन जो है वो आपको वैल्यूज़ रिटर्न करवाता है और वो आपको वैल्यू जो रिटर्न करवाता है वो आपको एक एरे की शेप में वैल्यू रिटर्न करवाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जितने भी वैल्यू जहाँ पर आएँगी, जिस तरह हमने फ़िल्टर के मेथड में देखा था कि आपको एक अपडेटेड एरे मिली, तो उसी तरह हमें मैप के फंक्शन में भी एक अपडेटेड एरे मिलेगी आफ्टर परफॉर्मिंग द फंक्शनैलिटीज़। जो कोड हमने यहाँ पर लिखा होगा इसके इस ब्लॉक ऑफ कोड में जो हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में लिखा होगा। सो किस तरह से मैं यहाँ पर दोबारा एक
nums1 के नाम से एक क्रिएट करता हूँ वेरिएबल, और इसके अंदर जो भी हमारे पास रिटर्न वैल्यूज़ हो रही होंगी वो यहाँ nums1 में एक एरे की शेप में स्टोर होती जाएंगी। और किस तरह से, अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि रिटर्न करो मुझे एक एरे, रिटर्न करो क्या, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ट्रू। तो यहाँ पर मैंने उसको बता दिया है कि मुझे वो वैल्यूज़ रिटर्न करो जिसके अंदर जो उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, वो चीज़ मुझे यहाँ पर nums1 के इंडेक्सेस में जो एरे यहाँ पर बनेगी उसके इंडेक्सेस में मुझे वो चीज़ चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फ़िल्टर फंक्शन में हमें जो है जब भी हम इस तरह की कंडीशन ग्रेटर देन या लेस देन की फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पास करता था, तो फ़िल्टर फंक्शन जो था मुझे वो यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवाता था मेरी अपडेटेड अरे के अंदर। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये पास करूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पर कहता हूँ लेस देन 10 के वैल्यू पास करके दो मुझे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो नम्स की एरे होगी वो मुझे पास करेगी ट्रू एंड फॉल्स के कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो ट्रू यहाँ पर शो हो रही है। मतलब ये हुआ कि वो मुझे कंप्लीट एरे तो देगा, वैल्यू उसमें से जितने इसके इंडेक्सेस हैं उतने इंडेक्सेस इस एरे के भी होंगे। बट बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो मुझे, मैंने उसको जस्ट कंडीशन बताई है तो वहाँ पर मुझे वो ट्रू और फॉल्स देगा, क्योंकि वो जस्ट ये बताएगा कि इंडेक्स 1 जो है वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इंडेक्स 2 कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, हमें वैल्यूज वो रिटर्न नहीं करेगा। तो इस तरह से अब मैं इसको अगर सेव करके देखूँगा, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए ओके, यहाँ पर हमें लेस देन 10 आ रहा है, क्यों आ रहा है वो हम देखते हैं। हमने nums1 यहाँ पे पास किया। ओके, यहाँ पर हमने जो मैप मैप का फंक्शन कॉल नहीं किया था, आई एम सॉरी। सो हमने मैप का फंक्शन कॉल किया, हमने उसको सेव किया, और सेव करने के बाद हम जैसे ही यहाँ पर गए, हमने देखा यहाँ पर देखिए हमें 7 के 7 इंडेक्सेस मिल रहे हैं जो कि यहाँ पर थे। बट यहाँ पर ट्रू फॉल्स मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन पास की हुई है, वैल्यूज हमने नहीं बताई हुई। वैल्यूज बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज करेंगे अगर हम बताना चाहते हैं किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इफ वैल्यू इज लेस देन 10, सो उस वक़्त हमें चाहिए यहाँ पर रिटर्न का हम कीवर्ड यूज़ करेंगे, और रिटर्न में हम यहाँ पर कह देंगे वैल्यू हमें रिटर्न करो। एल्स हम यहाँ पर बता देंगे एल्स रिटर्न नल। सो हमने यहाँ पर एक कंडीशन बता दी, और यहाँ पर अब जब हमने कंडीशन बताई, अब हम इसको अगर सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर तब भी 7 इंडेक्सेस शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 इंडेक्स पर 3 है और 5th इंडेक्स पर हमारे पास 5 आ रहा है। सो इस तरह से अगर मैं इस एल्स को हटा दूँ, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिटर्न होता है। तो अगर अब मैं इसको सेव करूँ और देखूँ देखूँ मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तब भी मेरे पास यहाँ पर बाकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड होंगी जस्ट ये। तो मतलब कहने का ये है कि फ़िल्टर फंक्शन जो है आपको एक्ज़ैक्टली वो एक्सट्रैक्ट करके देता है जहाँ पर ये वैल्यूज़ फुलफिल होती है, लेकिन जो मैप का फंक्शन है वो बेसिकली आपको सारे इंडेक्सेस रिटर्न करेगा, चाहे अगर उसके अंदर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आपको अनडिफाइंड उस इंडेक्स पे रिटर्न करके देगा जो आपकी अपडेटेड एरे होगी। और अगर वो कोई एलिमेंट उस पे फुलफिल कर रहा है कंडीशन तो आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा। किस तरह से, इस तरह से। बट अगर आप ये नहीं लगाते, आप चाहते हैं कि जस्ट आप रिटर्न करवाना चाहते हैं एक अपडेटेड एरे जिसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 2 हो या मल्टीप्लाई बाय 3 हो या इस तरह कुछ हो, तो हम जैसे ही इसको सेव करेंगे और अब अगर जाकर इसके अंदर रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक अपडेटेड एरे आ गया जिसके अंदर पहली वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गई, दूसरा इंडेक्स 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, थर्ड 60, फोर्थ 38 हो गया, और फिफ्थ 80 एंड सो ऑन एंड सो फॉर। सो दिस इज हाउ बेसिकली मैप फंक्शन वर्क्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर ईच का जो फंक्शन है वो बेसिकली वैल्यू रिटर्न नहीं करवाता। अगर आप रिटर्न का कीवर्ड उसके अंदर यूज़ करेंगे और तब आप कोई वैल्यू मंगवाएंगे तो वो आपको अनडिफाइंड देगा, उसकी वैल्यूज़ किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकती क्योंकि वो हर वैल्यू पे इंडिविजुअली अप्लाई करता है अपनी कंडीशन। तो अगर आप ने उसको उसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो आपको एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल बनाना होगा, और उस वेरिएबल को फिर आप यहाँ पर अपडेट और उसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। मैप के अंदर क्या होता है, वो आपको एरे ही रिटर्न करता है, उतने ही इंडेक्सेस जितने आपके मैप फंक्शन यूज़ करने वाली एरे के अंदर इंडेक्सेस थे, उतने ही अपडेटेड एरे में भी इंडेक्सेस होंगे। अगर आपने कोई उसके अंदर कंडीशन वगैरह लगाई है और कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म की है, तो वो आपके सारे इंडेक्सेस जो हैं वो अपडेटेड एरे के अंदर उस तरह से अपडेट करेगा। फ़िल्टर फंक्शन में क्या होता था कि हम लोग जो है जस्ट हमें जो कंडीशन सैटिस्फाई जिस इंडेक्सेस पे हो रहे हैं, हमें जस्ट वो उस इंडेक्स की वैल्यूज़ मिलती थी, और अनडिफाइंड वगैरह के जितने भी होते थे, वो सब हमें एलिमिनेट हो जाते थे। सो ये है बेसिकली मैप फंक्शन और फॉर ईच फंक्शन, और उसको हम किस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास ये हम रिज़ल्ट एक्वायर कर सकें। आई होप आपको फॉर ईच और मैप फंक्शंस के बारे में क्लैरिफिकेशन हो चुकी होगी। 2 डिफरेंस थे,
मैप फंक्शन जो है वो बेसिकली रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करता है, फॉर मैप फंक्शन जो है वो रिटर्न का कीवर्ड यूज़ नहीं करता। फॉर ईच जो है वो इंडिविजुअल वैल्यूज़ को अप्लाई करता है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को एट अ टाइम लेकर आता है और चेंजेस करके और उनके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। मैप का फंक्शन जो है वो सबको एक साथ बारी-बारी लेकर आता है और जो उनका कंबाइंड रिज़ल्ट होता है उसको फिर वो वेरिएबल की तरफ भेजता है। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली ऑल वर्क्स। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स इन द कमिंग सेशंस। थैंक यू।